जो पुरानी बाइक्स थी उनके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम था, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। 17 इंच का इसका टायर है और 60 इसकी एस्पेक्ट रेशो है, 160 इसकी विड्थ है। और ये बाइक जो है वो 3rd 4th गियर के अंदर तकरीबन 120 तक पहुंच जाती है अगर आपको ट्रैफिक ना मिले। अभी मैं जैसे ही इसको 4th में शिफ्ट करूंगा तो ये पिकअप गया इसका। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं हूं राना उमर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त जिस बाइक की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है CBR 500R होंडा की ये मिडल वेट बाइक 2014 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि 471 सीसी है। और इसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम जैसे कि हैवी बाइक्स होती हैं 1000 सीसी और डिफरेंट कैटेगरीज़ की वो हैं। और इसके अंदर जो इंजन उन्होंने दिया है वो है ट्विन कैम, ट्विन सिलेंडर, पैरेलल और 4 वाल्व पर सिलेंडर, जिसका जो बोर साइज़ है इसके अंदर ये हमारा सिलेंडर है और इसका जो बोर साइज़ है दैट इज़ 68। और जो इसका स्ट्रोक है, पिस्टन का थ्रस्ट जो स्ट्रोक बनता है वो है इसका 67.8। जो इसके गियर्स हैं वो है 6 स्पीड, एक आगे की शिफ्ट और 5 गियर्स जो हैं वो हमें पीछे शिफ्ट करने पड़ते हैं। और इस बाइक की जो खसूसियत है सबसे अहम, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो ये है कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर भी चला सकते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो सबसे अहम जो है, हमने अक्सर देखा है कि जो पुरानी बाइक्स थी उनके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम था, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर ट्विन प्लग और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसकी फ्यूल रेशो जो है वो 10.7:1 है। और जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो बाकी हैवी बाइक्स के, क्योंकि इसके सीसीज भी कम हैं और ये फ्यूल इंजेक्टर है, उसकी वजह से इसका थ्रस्ट भी बहुत अच्छा है और इसका जो मूवमेंट है वो भी बड़ी एक बैलेंस्ड है। और इसके अंदर आप जब इसके ऊपर राइड कर रहे होते हैं तो आपको इसके ऊपर जो क्रूजिंग का मज़ा आता है स्लो स्पीड के ऊपर, दैट इज़ वंडरफुल। और हम इसको अब चलाएंगे भी, देखेंगे भी। और व्यूअर्स, जो इसमें सबसे अहम चीज़ उस वक़्त 2014 के अंदर CBR में दी गई, वो अगर आप इसका देखें फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील के अंदर जो ये डिस्क है 340 mm है और इसके अंदर ये एक सेंसर के लिए, जिसको ABS सेंसर का कहते हैं, वो लगा हुआ है। वो ABS सेंसर ये है। और इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक के अंदर ये ट्विन पिस्टन्स हैं और एस्बेस्टॉस शीट और हाई ग्रेड की इसके अंदर जो है वो डिस्क पैड्स हैं। ये ABS है और ABS की ये पाइपलाइन है और उसके साथ ये ABS का एक सेंसर का जो पल्स है और उसका जो करंट फ्लो है वो सारा सिस्टम जा रहा है। इसके साथ 41 mm टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं और उसके अंदर जो एक कवर है टायर का वो दिया हुआ है। और इसका जो टायर है वो डनलॉप स्लिक टायर है, 120/70R17 इसका जो है वो टायर साइज़ है। और उसकी विड्थ जो है वो आपने देखी कि 120 है। और एस्पेक्ट रेशो जो है वो बाइक के वेट के हिसाब से है, क्योंकि इसका वेट जो है वो 194 kg है। और अगर आप इसकी फ्रंट शेप देखें तो ये एरोडायनामिक्स और इसका थ्रस्ट और जो एयर जो प्रेशर फ्लो करता है वो आपको नज़र आएगा। और उसी तनासब से इसके व्यू मिरर्स और सारा दिया हुआ है। और इसी तरीके से आप अगर इसके सिलेंसर्स को देखें तो जो इसका पैरेलल ट्विन इंजन है उसके सिलेंसर जो हैं वो आपको यहाँ से 2 सिलेंडर से हेडर्स के तौर पे निकल रहे हैं और नीचे आके वो एक सिंगल सिलेंसर की फॉर्म में आ रहे हैं। और साथ ही वो यहाँ पे आके एक मफरल है, आप इस मफरल को चेंज कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको एवरीडे कम्यूटिंग बाइक इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सिलेंसर है उसका साउंड नहीं है, तकरीबन 125 के जितना है, उससे ज़्यादा भी नहीं है। और आप इसके इस मफरल को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो पीछे इसका डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है वो अगर देखें तो इसकी जो 1400 mm इसकी व्हील बेस है उसके तनासब से जो पीछे उन्होंने इसका डिस्क रोटर दिया हुआ है वो है 240 mm।
और उसी तरीके से ये ABS सिस्टम है और उसके साथ जो पीछे डिस्क पैड हैं वो उसी तरीके से सिंगल पिस्टन के साथ हैं। और जो पीछे का टायर है उसका जो साइज़ है वो है 160x60 R17, यानी 17 इंच का इसका टायर है और 60 इसकी एस्पेक्ट रेशो है, 160 इसकी विड्थ है। और जो आप इसके अंदर ये सिस्टम देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये 1437 mm इसकी हाइट है, जो कि एक आम 125 के साइज़ की है या सुजुकी 150 250 उसके पैरेलल है। तो इस बाइक की जो सबसे अहम खासियत ये है कि ये मिडल वेट है। इसको आप डेली रूटीन में आम ज़िंदगी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है, पिकअप और थ्रस्ट जो है इसका वो बहुत बेहतरीन है और माइलेज इसकी बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर जो इसकी हैंडलिंग है वो बड़ी शानदार है और इसका वेट जो है वो बड़ा एक, क्योंकि 190 kg बिल्कुल एक मिड वेट बाइक है और इसका आपको मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो इसको अगर आप बैठ के देखें तो इट फील्स लाइक डिफरेंट। तो जब हम व्यूअर्स इसको चला रहे होते हैं तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये है कि जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपको अपनी एक ख़ास चीज़ मैं इसमें बता दूं कि आप हैवी बाइकर्स को हेलमेट के बगैर और बॉडी किट के बगैर जो है वो बाइक नहीं चलानी चाहिए। अगर कुछ नहीं तो आपको कम से कम ग्लव्स और जो हेलमेट है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास भी इस वक्त हेलमेट ही है, मैं भी उसको इस्तेमाल करूंगा और इसको चलाऊंगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपका बॉडी वेट वो तमाम का तमाम जो है वो आपकी इन रिस्ट्स के ऊपर है। तो आपने जब इसको ग्रिप करना है तो जो आप बैठे होंगे तो आपका पूरा वेट जो है वो इस तरह से इसके रिस्ट्स के ऊपर आएगा। तो आपको बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। बाइक जो के चल रही हो और आपको ब्रेकिंग करनी पड़े, क्योंकि ये डिस्क और ABS सिस्टम है तो इंस्टेंट ब्रेकिंग जो है वो इसकी और स्लिपिंग का चांस तो बिल्कुल नहीं है। और साथ में ये है कि जो वेट आपका आएगा ब्रेकिंग के ऊपर तो वो सारा यूं आपका आएगा। तो उसके लिए आपको बड़े तरीके से बैठना पड़ेगा। आम आदमी जो है वो इसको, जिसने ये हैवी बाइक्स कभी नहीं चलाई, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसी के पेश नज़र जो पीछे बंदा बैठा होगा तो इसको हम रोड टेस्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने बैठना है और बैठने का स्टाइल भी हैवी बाइक पे टोटली डिफरेंट होता है। तो इट्स अ फ़न बाइक। इसकी सबसे अहम फ़न बाइक की वजह जो है वो एवरीडे कम्यूटिंग है। और एवरीडे कम्यूटिंग के लिए जो फ़न बाइक होती है उसमें आप सिर्फ जब आपको रोड्स के ऊपर गैप मिलता है तो आप उसी के अंदर आप इसका जो इनिशियल पिकअप है उसका मज़ा ले सकते हैं। और ये बाइक जो है वो 3rd 4th गियर के अंदर तकरीबन 120 तक पहुंच जाती है अगर आपको ट्रैफिक ना मिले। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने इस बाइक को रखना है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसकी मेंटेनेंस का भी पता होना चाहिए। तो इसी अंदाज से इसका जो गियर सिस्टम और वो है वो ट्विन है और जो इसकी आपको पीछे चेन ड्रिवन है। तो इसका जो आपको इनिशियल थ्रस्ट आता है या इनिशियल पिकअप आता है वो इसी वजह से है कि इसका जो इंजन का एक हॉर्स पावर है वो 47 है। लेकिन चूँकि ये बाइक जो है चेन ड्रिवन है तो इसका जो हॉर्स पावर पीछे ट्रांसमिट होता है। अगर मैं आपको अभी इसका चेन का सिस्टम दिखाता हूँ तो इसका जो पीछे एक्सल है और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम बड़ी शानदार उन्होंने दी हुई हैं कि एक आम लेमैन को भी पता लगेगा जो पहली दफ़ा बाइक ले हैवी कि उसको मेंटेन कैसे करना है। तो इसके अंदर ये उन्होंने चेन की एडजस्टमेंट के लिए दिए हुए हैं। रेड के मतलब ये है कि आपकी चेन जो है वो फारिग है, इसको आप चेंज करवा लें। ग्रीन का मतलब ये है कि इसके दरमियान आपकी एडजस्टमेंट हो सकती हैं। इसको ऑयलिंग करवाया गया अभी और चेन जो है इसकी ओपन है, ऊपर इसके सिर्फ एक प्रोटेक्टिंग कवर है। और जब ये इनिशियल थ्रस्ट, क्योंकि इसका जो है 49 हॉर्स पावर है और जब ये ट्रांसमिट करती है तो वो 42 हॉर्स पावर जो है वो रियर व्हील के अंदर ट्रांसमिट होता है। और जो गियर शिफ्टिंग का इसका सिस्टम है वो इसी तरीके से है नॉर्मल बाइक की तरह। यानी अगर आपने इसका फर्स्ट गियर जब आपने इसका लगाया है तो फर्स्ट गियर जो है वो आगे की तरफ और बाकी जो तमाम गियर हैं वो इसी तरीके से 5 के 5 पीछे की तरफ जाएंगे। और सेल्फ स्टार्ट है, किक इसमें बिल्कुल नहीं है, ये इसका सेल्फ लगा हुआ है। और उसके साथ इसका ये वाटर इंजेक्शन सिस्टम है जो इसके अंदर चलता है। ये इसके वाटर के पाइप हैं। इसके अंदर छोटा सा एक आगे फ्रंट के ऊपर रेडिएटर है, क्योंकि ये वाटर कूल बेस्ड इंजन है
तो इसके साथ एक फ़ैन है जो अपने टाइमिंग के ऊपर चलता है और यहाँ पे इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और इसी तरह से इसके अंदर फ्यूल पंप है जो फ्यूल टैंक से इंजेक्शंस को पंप देता है, फ्यूल देता है। और उसके साथ इसका फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से इसका जो पूरा पिकअप है, जो इसका थ्रस्ट है अंदर इंजन के अंदर, वो टोटली डिफरेंट है और हॉर्स पावर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो इसके रियर व्हील्स हैं, अगर आप उसका रियर व्हील देखें तो उसके अंदर आपने एक चीज़ सबसे अहम जो है वो ये है कि वेट, ये स्टिकिंग वेट लगे हुए हैं जो कि इसके रिम और टायर को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से बाइक बड़ी बैलेंस और स्मूथ रोड के ऊपर चलती है। और जो टायर के अंदर ये कट्स हैं, क्योंकि ये स्लिक टायर शेप है, तो इसके जो कट्स हैं ये इसकी रोड ग्रिप और इसको करते हैं बेहतरीन अंदाज के अंदर, गाड़ी बाइक को रोड ग्रिप करते हैं। तो जब आप चला रहे होते हैं बाइक को तो आपको आइडिया होता है कि इस बाइक को चलाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन। अभी हम इसकी एक राइड लेंगे, तो राइड लेने से पहले हम इसके सिस्टम को समझते हैं कि इसके सिस्टम हैं क्या। अगर स्विच ऑन करें तो सबसे पहले इसके मीटर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, हमें किन चीज़ों को देखना है। तो आइए पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं और फिर इसके मिरर्स की एडजस्टमेंट को देखते हैं। और मिरर्स की एडजस्टमेंट्स के बाद हम इसको रोड के ऊपर लेके चलेंगे। और नहर के अंदर अगर हमें किसी जगह के ऊपर गैप नज़र आया तो विल ड्राइव इट फास्ट, विल ट्राई, लेकिन हम जो वहाँ पे टॉप स्पीड है उसको क्रैक नहीं करेंगे। जिस जगह के ऊपर टॉप स्पीड नहीं दी हुई उस जगह के ऊपर हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे कि ये 3rd 4th गियर के अंदर किस तरीके से ये इसकी स्पीड जो है किलोमीटर्स के अंदर किस तरीके से ये बढ़ती है और क्या गियर रेशो है इसकी। तो अभी मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो इसके अंदर जो एक हाई सेफ्टी सिस्टम जो है वो इसकी की के अंदर है। यहाँ पे आपको एक ये लाइट जलती नज़र आ रही होगी जो कि हिस के नाम से है और वो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो इसकी चाबी को मैं लगाने के बाद जैसे ही ऑन करूँगा तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स नज़र आई हैं उसके अंदर चेक इंजन की लाइट है, न्यूट्रल है, ऑयल है और इसके साथ आपको ABS सिस्टम नज़र आ रहा होगा। तो आप ये देखेंगे ये बाइक चली कितनी है। ये 2014 मॉडल है और 1545 किलोमीटर अभी तक चली है। और फ्यूल टैंक जो है उसकी कैपेसिटी है इसकी 15.5 लीटर। और जो ट्विन हेडलाइट्स हैं इसकी डबल वो आगे लगी हुई हैं और एक लाइट इसकी परमानेंट जलती है। यहाँ पे एक जो रेड कलर का स्विच है ये बड़ा शानदार है। ये बेसिकली इसके फ्यूल कट ऑफ सिस्टम है। आप जैसे ही इसको ये हमने कट कर दिया तो इसका जो फ्यूल पंप है वो टैंक से फ्यूल जो है फ्यूल इंजेक्टर्स को देना बंद कर देगा। हम इसको स्टार्ट करने के लिए इसको ऑन करेंगे तो इसका फ्यूल पंप जो है वो स्टार्ट होगा और उसकी एक साउंड थोड़ी सी आती है। तो उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक सल्फ दिया है, न्यूट्रल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये गियर में होगी तो सल्फ बिल्कुल नहीं उठाएगी। तो इसी तरीके से इसकी हेडलाइट्स और उसके साथ ये इंडिकेटर, हॉर्न, ये तमाम है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो बड़ी खूबसूरत है वो तमाम बाइक्स में होती है कि आप इसका डिपर भी दे सकते हैं। तो आपको मीटर के अंदर भी इसका डिपर जो है वो नज़र आएगा। और डिजिटल मीटर जो है इसका बिल्कुल उन्होंने जो इसकी फ्रंट का शो है उसके अंदर उसको फिक्स किया हुआ है, वो बिल्कुल इसके हैंडल्स या किसी चीज़ के साथ नहीं लगा हुआ। और सेफ्टी के हिसाब से इस बाइक के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसका वेट बड़ा बैलेंस है। इसकी जो व्हील बेस 1400 mm है उसकी वजह से इसके स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी शानदार है। आप इसको अगर लॉन्ग टर्न के ऊपर ऐसे लिटा के मोड़ें तो वो बड़ी एक ग्रिपी सी एक फीलिंग देती है और सॉलिडनेस आपको 500 cc के अंदर मिलती है जो कि हैवी बाइक्स का एक बड़ा खासा है। तो इसका साउंड जो है इस वक्त बाइक स्टार्ट है तो बड़ा स्लो इसका सलेंसर जो है वो नॉइज़ दे रहा है। हमें अगर इसको चेंज करना पड़े तो हम इसके पूरे मफरल को यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे तो ये बेहतरीन होएगा। तो अब इसके ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर टोटल हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसकी फ्रंट जो है डिस्क उसके लिए यहाँ पे उन्होंने ब्रेक रेजरवायर दिया हुआ है। और जो रियर ब्रेकिंग है, अगर हम यहाँ से इसकी रियर ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पे इसका ब्रेकिंग का पंप लगा हुआ है ये। और उसके साथ जो इसको फ्यूल ब्रेक ऑयल आ रहा है उसकी रेजरवायर ये लगी हुई है। और जो इसकी पिछली सीटिंग है वो फ्रंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये 1437 है तो ये तकरीबन कोई 1600 के करीब इसकी पिछली हाइट है। तो सिटिंग जो है इसमें 2 बाइकर्स बैठ सकते हैं, 2 बंदे बैठ सकते हैं। और इसकी जो फेयरिंग्स हैं वो बड़ी कमाल की हैं कि उसके अंदर भी एयर के लिए एक फेयरिंग है जो डबल है और साथ में इंजन है। और इस साइड पे अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे
हॉर्न के साथ ऊपर रेडिएटर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का, क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर पैरेलल है, तो उसी मुनासबत से उन्होंने इसके अंदर ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। और अब हम इस बाइक को राइड करके देखते हैं, और राइड के अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी गियर रेशोज़ क्या हैं, किस तरह से ये शिफ्ट होती है, 6 स्पीड क्योंकि इसका गियर है, और उसको हम देखेंगे कि ये किस अंदाज में चलता है और इसकी बैलेंस कैसा है। और बाइक जो है कम्यूटिंग में, क्योंकि इसको एवरीडे बाइक कहा जा सकता है और कहते भी हैं, और इसका मकसद भी होंडा का यही था कि वो एक ऐसी बाइक इंट्रोड्यूस करवाए जिसको नौजवान जो हैं वो आम रूटीन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें और डेली बेसिस पे कर सकें। यानी अगर किसी ने 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो वो इस बाइक को इस्तेमाल कर सकता है और डेली बेसिस पे कर सकता है, और इट्स फन टू हैव अ बाइक लाइक दिस। व्यूअर्स, इस वक्त हम बाइक को चेक करने लगे हैं कि इसका इनिशियल पिकअप कैसा है। अभी मैं इसको 3rd गियर में लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि ये 6 स्पीड है और 6 स्पीड के ऊपर इसकी अभी 3rd गियर के अंदर जो आप देख रहे होंगे कि ये 60, 62, अभी मैं जैसे ही इसको 4th में शिफ्ट करूँगा तो ये पिकअप गया इसका, और बाइक जो है वो इस वक्त क्रूज़ कर रही है 94, 95, 100। यानी 4th गियर के अंदर इसकी शिफ्टिंग जो है वो कमाल है, और उसी तरीके से इसका थ्रस्ट भी और इसका बैलेंस भी और रोड ग्रिप भी। जो स्लिक टायर है इसका वो बड़ा शानदार रोड को ग्रिप किए हुए है, और हमें इस वक्त जो है नहर के ऊपर आप देख रहे हैं कि 3rd गियर के अंदर इस वक्त मैं हूँ, और 3rd गियर के अंदर ये 68, 69 की स्पीड पे है, और इंजन की साउंड जो है वो बड़ी क्लासिक किस्म की चल रही है, क्योंकि ट्विन कैम और हर सिलेंडर के ऊपर जो 4 वाल्व हैं इसके स्ट्रोक की परफॉर्मेंस को और बेहतर करते हैं। अगर ये 500 सीसी से अबव हो तो आप सोचें कि जो 1300 हायाबूसा है वो क्या करेगी इसके ऊपर, और या कवासाकी निंजा 1400 जो है उसका पिकअप किस किस्म का होगा। और जो इसके व्यू मिरर्स हैं वो बड़े शानदार किस्म की एडजस्टमेंट के ऊपर हैं, और इसकी जो विंड की आगे से एरोडायनामिक शेप है उसका बिल्कुल ही डिफरेंट इम्पैक्ट है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लिटा के चलें तो ये किस किस्म की बैलेंस देती है, क्योंकि ये मिड रेंज बाइक है तो इसका बैलेंस भी जो है वो बड़ा शानदार है। आप इसको पूरा ऐसे घुमा के लेके जा सकते हैं। इसको बेसिकली 500 CBR को रूटीन कम्यूटिंग बाइक भी कहा जाता है, यानी कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर चला सकते हैं, और इसको चला के आप जिस तरह लोग 125 या CG 125 की मैं बात कर रहा हूँ होंडा की, तो इसी तरह से आप होंडा CBR 500 को भी उसी अंदाज से क्रूज़ कर सकते हैं, और रूटीन के अंदर आप यानी डेली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोई वीकेंड बाइक नहीं होगी, ये एक प्रॉपर आप डेली कम्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप लंबा भी चल सकते हैं, यानी कि आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर एक सिंगल गो के अंदर जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अभी हमने इसका एक रोड टेस्ट किया है नहर के ऊपर, और उसके अंदर जो है हमने इसको बड़ा शानदार पाया है, और ये बाइक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी है। इस वक्त इसकी कीमत कोई तकरीबन 2020 जो मॉडल है वो कोई तकरीबन 15 लाख के करीब है, और इस बाइक की जो तकरीबन होगी इस वक्त वैल्यू वो कोई 10 लाख के करीब होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये बाइक का रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बाइक्स लेके आते रहेंगे। और ये थी CBR 500R होंडा।